नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। आज के इस नए एपिसोड में हम जानेंगे कि पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर में पथरी क्यों बनती है, कैसे बनती है और इसको हम बिना किसी ऑपरेशन के कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम पित्त की थैली की पथरी का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें हम पथरी को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, अपितु उसे फिर से गलाकर उसे फिर से कोलेस्ट्रॉल के रूप में बदल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, ये पित्त की थैली की पथरी कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई होती है, तो होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा इसे फिर से कोलेस्ट्रॉल में बदल देते हैं। जहां एक और ऑपरेशन के द्वारा आपकी पूरी पित्त की थैली को निकाल देते हैं, जिससे आपके डाइजेशन में आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वहीं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से वो पथरी भी खत्म हो जाती है और भविष्य में फिर कभी पथरी बनने की संभावनाएं भी खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, पित्त की थैली में पथरी होती है लीवर की खराबी के कारण। हमारे भोजन में वसा को पचाने के लिए, तेल को पचाने के लिए लीवर के अंदर एक प्रकार का पदार्थ बनता है, इसे हम पित्त रस कहते हैं। ये पित्त रस हमारे लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है। दोस्तों, ये पित्त रस हमारे खाने को पचाने में, डाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जब हमारा लीवर खराब हो जाता है, लीवर पर सूजन आ जाती है या लीवर के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, तो लीवर बहुत खराब क्वालिटी का पित्तरस बनाने लगता है। ये पित्तरस जब जाके पित्त की थैली में स्टोर होता है तो ये वहाँ पे जाके जम जाता है और पथरी का आकार ले लेता है। इसलिए होम्योपैथी में गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ साथ लीवर को स्वस्थ करने की दवाइयाँ भी दी जाती हैं, जिससे कि आपकी पित्त की थैली में पथरी दोबारा से ना हो। दोस्तों, गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की वजह से गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से रोगी को धीमा धीमा दर्द बना रहता है। ये दर्द कई बार बहुत तेज भी हो सकता है। इसके साथ साथ हमारे भोजन में डाइजेशन के लिए पित्त रस नहीं मिल रहा होता है, जिस कारण से गैस बहुत ज़्यादा बनती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, अपच रहता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी डायरिया हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रही हैं? क्योंकि पित्त रस जो भोजन को पचाता है वो ठीक से भोजन में नहीं मिल रहा है। अब हम इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि पित्त की थैली को ऑपरेशन के द्वारा निकलवा देते हैं, तो उसके बाद में भी पित्त रस भोजन में नहीं मिलेगा और ये सारी डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम रहेंगी। दोस्तों, होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है। अगर आपके पित्त की थैली में 8 mm से छोटी पथरी है या 2-2 mm की, 4-4 mm की बहुत सारी पथरियाँ हैं, तो उनको गलाने के लिए होम्योपैथी में कारगर दवाइयाँ हैं। लेकिन अगर आपका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, स्टोन काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, आपको दर्द बहुत तेज़ रहता है, तो आप रिस्क बिल्कुल ना लें और जल्दी से इसका ऑपरेशन ही करा लें। क्योंकि अगर आपका गॉल ब्लैडर फट जाता है, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इससे बहुत बड़ा जोखिम भी हो सकता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन के कारण गॉल ब्लैडर के अंदर कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है, ये जांचने के लिए आप TLC DLC टेस्ट करा सकते हैं। अगर आपके TLC DLC नॉर्मल है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सबसे पहली और सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाई है चैलिडोनियम मदर टिंचर। इसकी 15-15 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप पानी में डाल के पीजिए। दूसरी दवाई है कोलेस्ट्रीनम 3X। ये टैबलेट की फॉर्म में आएगी और डॉक्टर रेगवेग जर्मन की ही आपको लेनी है। ये काफ़ी छोटी टैबलेट आती हैं, इसलिए 4-4 टैबलेट आपको दिन में 3 बार अपनी जीभ पे डाल के चूसनी है। दोस्तों, ये दवाइयाँ आपके लीवर के फंक्शन को ठीक करेगी। अगर आपको फैटी लीवर है उसको भी ठीक करेगी। यहाँ तक कि अगर आपको लीवर सिरोसिस है, लीवर कैंसर है, तो उसको भी ठीक करने में कोलेस्ट्रीनम बहुत ही अच्छी दवाई है। कोलेस्ट्रीनम कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करती है, इसलिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हाई रहता है तो उसमें भी आप इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। इन दवाइयों के लगातार 1 महीने के प्रयोग के बाद आप फिर से अपनी सोनोग्राफी कराइए। आप देखेंगे कि आपकी पथरी पहले से काफ़ी छोटी हो चुकी हैं। इसके बाद आप लगातार 1 महीने तक और इन दवाइयों को खाइए। दोस्तों, मुझे 100% विश्वास है कि आपकी जो पित्त की थैली की स्टोन है वो बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।